याकूब की पुस्तक एक अध्याय का हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 12 पद से लेके हम पढ़ेंगे 15 पद तक। आइए सब बाइबल खोले, पेज नंबर 318। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन को मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना हुआ किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियंस 10 अध्याय का पढ़ेंगे 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। आमीन। वो तुम्हें सामर्थ्य बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें शक्ति देगा कि हर परीक्षा में हम जय पा सके, हर परीक्षा से निकल सके, हर परीक्षा से आगे बढ़ सके, हमें गिर कर नष्ट ना हो सके। इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है। धन्यवाद परमेश्वर इस बच्चों के लिए। आएगा बच्चों की गवाही और बच्चों की गवाही सरकारी को आपके हाथों में देती है। अभी यीशु के नाम से सबके पिता इस बैठेंगे। बच्चों की परमेश्वर की योजना है कि उस बीच से हमें निकाल कर आगे की ओर बढ़ाए और आगे को ऊंचा करे, और उस परीक्षा में हम गिर ना जाए, परंतु उस परीक्षा में और भी हम बलवंत हो जाए। हालेलुया। परीक्षा जब आती है, दुख और तकलीफ और परेशानी और ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन और निराशा, ऐसी कई अवस्था आती है, लोभ लालच आती है, तो लोग क्या करते हैं, कई बार एक तो गिर जाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, या जीवन में परेशानी में डूब जाते हैं, और वो परमेश्वर को क्या करते हैं, कई बार नकार देते हैं या भटक जाते हैं। जो आज हमने वचन पढ़ा है, उससे पहले मैं परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति करता हूँ कि उस महान परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार आराधना स्तुति करने के लिए मदद किया है कि हम उसके चरणों में आकर ऐसे मौसम में भी हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी भजन और स्तुति कर सकें, उसके साथ साथ उसके चरणों में समय बिता सकें। हम सबों के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। तो हमारा मुख्य विषय है ओवरकमिंग द टेम्पटेशन। आप कैसे अपने जीवन में आने वाली सारी परीक्षाओं से, सारी प्रलोभन से, सारी प्रकार की मुसीबत से, शैतान लाने वाली सारी प्रकार की परेशानियों से जो अभी संसार में गुजरते हैं, कई बार आपको समझ में नहीं आता है, उस समय में कैसे आप परमेश्वर में रहकर कैसे आप जय पाएं, कैसे आप उसमें आप सारी प्रकार की प्रलोभन हो, सारी प्रकार की चिंताएं हो, सारी प्रकार की परेशानी हो, सारी प्रकार की टेम्पटेशन हो, और जो ट्रायल्स हो, परीक्षा हो, उन सब चीजों में भी आप कैसे यीशु मसीह में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। आज इस वचन में आप सीखेंगे, हम जानेंगे, क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं ट्रायल्स और टेम्पटेशंस आएगा, और मैंने इसलिए कहा परीक्षाएं आएगी और कई प्रकार के टेम्पटेशन आएगा, प्रलोभन आएगा, कई प्रकार की परेशानियों का सामना हम करेंगे, और यीशु मसीह के लोगों के जीवन में सब आता रहेगा। और यीशु मसीह के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए प्रभु में आ गए, विश्वास किए, उद्धार पा गए तो हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगा, हमारे जीवन में ट्रैप्स नहीं आएंगे, हमारे जीवन में टेम्पटेशन नहीं आएंगे। ऐसा अगर कोई सोचता है
ऐसा कोई कोई समझता है तो उसके जो शिक्षाएं गलत है, क्योंकि बाइबल कहती है हर व्यक्ति के जीवन में ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आएंगे, टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आएंगे। इसका मतलब है कई प्रकार की नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, नाना प्रकार की जो प्रलोभन आएंगे। यहाँ टेम्पटेशन का आज हिंदी शब्द में आप जाएंगे तो प्रलोभन लिखा गया है, प्रलोभन आएगा, कई प्रकार की प्रलोभन आएगा। जो वचन कहता है वो पाप नहीं है, परंतु वो प्रलोभन में टेम्पटेशन में पड़कर लोग पाप की ओर जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। वहां पर हमें चेत पाने की जरूरत है जो आज का वचन कहता है। तो याकूब की पुस्तक में जब आप जाएंगे, याकूब की पुस्तक एक प्रैक्टिकल बुक्स है, एक व्यवहारिक पुस्तक इस पुस्तक को माना जाता है। जब आप याकूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको व्यवहारिक जीवन में, प्रतिदिन जीवन में कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचार व्यवहार है, कैसे चाल चलन जीना है, कैसे रहन सहन करना है, कैसे लोगों के बीच में जीना है, रहना है, कैसे हमारे जीभ को इस्तेमाल करना है, कैसे हमारे जीभ को जो है इस्तेमाल करना है, कैसे हमारे विश्वास और कर्म है इस संसार में उसके बारे में, और कैसे हम बुद्धिमानी बनकर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, कैसे हम लड़ाई झगड़ा घमंड और इस प्रकार की दोष लगाने वाली भावनाओं से, विचारों से, परेशानियों से हमें अपने को बचाकर कैसे यीशु मसीह में जय पाना है। इस पुस्तक में बहुत अच्छी रीति से वर्णन की गई है। कैसे हम धीरज के साथ कैसे उसकी बाट को जोड़ना है, यीशु की आगमन की बाट जोड़ना है। उतना ही नहीं, यहाँ परमेश्वर में धर्मी लोग प्रार्थना विश्वास से करते रहना है। विश्वास धर्मी जनों का प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। इस बाइबल इस वचन में कहा, याकूब की पुस्तक में कहा है, धर्मी लोग किसी भी परिस्थिति में क्यों ना गुजरे, किसी भी ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन या परेशानी या किसी भी अवस्था में संसार में क्यों ना गुजरे, अगर इस वचन के अनुसार प्रार्थना के साथ इस वचन को लेके हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इन सारी मुसीबत से जय पा सकते हैं। अगर जय पाना है तो हमारे पास कुछ हथियार हैं जो हमने पिछले संडे भी सुना है। विश्वास का ढाल लेना है, सत्य का बेल्ट को पहनना है, झूठ नहीं सत्य का बेल्ट को पहनना है। उसके बाद हरमिलता का झीलम को पहनना है, सुसमाचार का जूते को लेना है जिसमें खड़े होंगे सुसमाचार में, और उसके बाद हम जो है उद्धार का टोप को पहनना है और आत्मा का तलवार जो वचन है और आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। तब जाके हम इस संसार में इस परीक्षाओं में, इन अभिलाषाओं में, इन परेशानियों में जो हमारे जीवन में कई बार आती है जो हमको समझ में नहीं आता, तो उससे आप जय पा सकते हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह के लोगों के जीवन में ऐसी कई परीक्षाएं आएंगी, कई परीक्षाएं आएगी, कई प्रलोभन आएगा, कई प्रकार के टेम्पटेशन आएगा। इससे कोई भी बच नहीं सकता, इससे कोई बच नहीं सकता है। अगर यीशु मसीह के साथ ऐसी परीक्षाएं आई, अगर यीशु मसीह प्रभु और मालिक और उद्धारकर्ता होकर भी अगर उन प्रलोभन में, उस टेम्पटेशन में, उस टेम्पटर की, उस शैतान की परीक्षाओं या उस टेम्पटेशन में जब वो शैतान यीशु के पास उस परीक्षा को लाया, तब यीशु दूर से छेड़ पाकर आगे निकल गया। तो याद रखिए, ये टेम्पटेशन जो है, ये प्रलोभन जो है, ये परीक्षाएं जो है, हर यीशु मसीह के लोगों के जीवन में फेस करना है, बढ़ना है। और जो इसको समझ गया कि ये परीक्षाएं मेरी भलाई के लिए है, ये परीक्षाएं शैतान अगर ला रही है तो इसे मुझे जय पाना है, या मेरे पास वचन है, मेरे पास संगति है, मेरे पास ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा में मैं जीना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का धन वरदान मुझे दिया गया है, पवित्र आत्मा में मुझे जीने के लिए वो सामर्थ्य मिलती है। तो ये सारी प्रकार की परीक्षाएं है, टेम्पटेशन है और प्रलोभन है, इससे हम जय पा सकते हैं, हर समय जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर वो नहीं जय पा रहा है, गिर रहा है, इसका मतलब है वो
आपने परेशानी शैतान को दे दिया है, हथियार डाल दिया शैतान के सामने। क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद लोगों के जीवन में शैतान क्या करेगा? प्रलोभन को डालेगा। जैसे यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह को भी डाला, हम सब जानते, मैं आऊंगा ऊपर। आज यीशु मसीह को भी प्रलोभन डाला, टेम्पटेशन डाला। क्या बोला? इस रोटी को पत्थर बना के खा ले, ये देख मैं दुनिया को सब दे दूंगा तेरे को, और देख कूद जा तेरे बच्चे में वही कहता। तो ये शैतान भी बाइबल का कुछ चीजों को लेके हुए टेढ़ा मेढ़ा करता है। बहुत सारे लोग बाइबल की वचन की टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा को उलझ जाते हैं और उस टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। लेकिन टेम्पटेशन गलत नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में टेम्पटेशन आएगा, प्रलोभन आएगा, परीक्षाएं आएगी, वो गलत नहीं है। लेकिन ये और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये प्रलोभन आता कहां से, ये टेम्पटेशन आएगा कैसे? दो चीजों के कारण आता है। एक व्यक्ति के जीवन में अगर कमी घटी है, एक व्यक्ति यीशु मसीह में आने के बाद अगर बोलता है अरे मेरे पास तो बहुत परेशानी है, अरे मेरे पास पैसे की कमी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैसे भी नहीं मिल रहा है, और ये पैसे जो मिल रहा है कहाँ चला जा रहा है, उड़ा रहा है, खा रहे फिरे और कर रहा है, तो वो उसके मन में टेम्पटेशन आई, परीक्षाएं। किसी ने बोल दिया भाई ऐसा करना, ये भी करना, वो भी करना, और ऐसे भी करना, वो करना, ऐसा करोगे तो क्या होगा ना, तुम्हें ये पैसा भी मिलेगा, ये पैसा भी मिलेगा। ऊपर आया कहाँ से टेम्पटेशन? आया कहाँ से? प्रलोभन आया कहाँ से? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में दुख आया, यीशु मसीह में कुछ परेशानी आया, यीशु मसीह में कुछ तकलीफ आया, तो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ आएगा, शैतान कुछ लेके आएगा, किसी ना किसी माध्यम से लेके आएगा, किसी ना किसी व्यक्ति से आएगा, वो किसी ना किसी संस्था से कई बार आता है। मेरे जीवन में कौन गिरता है? जब मैं शादी हुआ तो एक संस्था ने आज बोला आशा जी अभी आपको 2000 रुपये मिलता है, आपको 10,000 या 5,000 मिलेगा, आपकी पत्नी को भी 10,000 5,000 मिलेगा, वहां आप चले जाओ। तो मेरे को उस संस्था से कुछ प्रलोभन आया और उस संस्था वहाँ के कुछ लोग मुझे बोले अरे 2000 में तुम इस संस्था में जुड़े हो, अरे कैसे जियोगे, कैसे रहोगे, कैसे करोगे, वो करोगे। अरे वहाँ तो तेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, वहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर ये है, वो है, वहाँ जाओ, वहाँ आपको क्या मिलेगा? वहाँ सब मिलेगा, और आपको 10,000 मिलेगी, उसको 10,000 मिलेगी, 20,000, कहाँ 2000 कहीं 10,000। जब मुझे ये प्रलोभन टेम्पटेशन आया तो मैंने पहला चीज यही बोला, मैं उपवास रख के इस विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने उस प्रलोभन को, उस परीक्षा को, उस टेम्पटेशन को मैंने मौका नहीं दिया, मेरे मन में मौका नहीं दिया, मेरे मन में उसको लाया नहीं मैंने उसको। उसके बाद आज मैंने जब चुप रहा तो उनको समझ में आ गया इस व्यक्ति इसमें उलझ, शैतान को भी समझ में आया इसमें उलझने वाला नहीं है। जब मैं उन्होंने अमेरिका का सॉक्स और इनर और क्या क्या दिलाए थे वो मुझे भी दिए, और उन्होंने आज ये कुछ पैसे भी दिए, और उन्होंने मुझे कहा हमारे संस्था में जुड़ जाओ, ये 2,000-2,500 में क्यों अभी तक यहाँ पर, हम आपको 5,000 देंगे। और वो उन्होंने सोशल वर्क भी कुछ कर रहे थे, टेलरिंग और अलग अलग चीज़ें, तो आपकी मिसेस को भी इसमें हम ज्वाइन करा देंगे और हमारी संस्था में। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या है, ये क्या है, ये टेम्पटेशन क्यों आ रही है, ये प्रलोभन क्यों आ रही है? जब हमारे जीवन में कमी घटी है, जब हमारे जीवन में पैसे की कमी है, जब हमारे जीवन में हम मुसीबत में जी रहे हैं, जब हमारी बच्ची अच्छे से दूध नहीं पी पा रही है, हमारे बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमारे बच्चे और हमारे जीवन में हम खुद अच्छे से खाना नहीं पा रहे हैं, 2,000 रुपये और परेशानी में ऐसे गुजरे, उस समय में इस प्रकार का अनेक प्रकार के टेम्पटेशन, परीक्षाएं और ऐसी आती है, उस समय में कैसे मुझे उसको जय पाना है, वो परमेश्वर की आत्मा और इस वचन मुझे सिखाता है। अगर मैं वचन को नहीं जानता, अगर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ प्रार्थना नहीं करता, तो आज मैं किसी का गुलाम बन के जीता, किसी का जो है आज ये गुलाम बन के उनके पीछे पैसा तो दे दिया 10,000 20,000, लेकिन वो बोलता ये पास्टर ये कर दे, हाँ चाचू हाँ ये करो, अरे पास्टर मैंने तेरे को पैसा दे रहा, मैं तेरे लिए कर रहा, तू ये कर दे, हाँ हाँ ठीक है मैं ये करूँ। अगर मुझे 10,000 भी देगा तो मुझे गुलाम बना के भी रखेगा, अगर मुझे 5,000 भी देगा
तो मुझे वो चौकीदार बना के आपने जो वो बोलेगा वो भी मुझे करना पड़ेगा। मेरे लिए जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता किया है, मुझे जो परमेश्वर ने आजादी दिया है, मुझे जो परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, मुझे जो परमेश्वर ने आगे जो प्रेम दिया है, परमेश्वर का प्रेम के साथ उसकी सेवकाई जो मुझे दिया है, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया है, उस उद्देश्य को खत्म करने के लिए मेरे जीवन में इस प्रकार का टेम्पटेशन आएगा, प्रलोभन आएगा, और इस प्रकार की प्रलोभन मुझे क्या करेगा, मुझे गिराने की कोशिश करेगा, मुझे पाप में डालने की कोशिश करेगा। प्रलोभन गलत नहीं है, टेम्पटेशन पाप नहीं है। ये टेम्पटेशन तो यीशु के पास भी है, ये प्रलोभन आयु के जीवन में आया, ये प्रलोभन कई लोगों के बाइबल के बड़े बड़े धर्मियों के जीवन में भी आया टेम्पटेशन। लेकिन उस टेम्पटेशन को कैसे हैंडल करना है, उस टेम्पटेशन को कैसे झेल पाना है, उस टेम्पटेशन परीक्षा या प्रलोभन को कैसे आगे बढ़ना, ये यहाँ वचन हमें सिखाता है। उसके लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। देखिए यहाँ बाइबल में धन्य है, धन्य है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा आएगी, लेकिन परीक्षा में लोगों की बातों में गिरना नहीं है, जो बहुत लोगों को गिरते हुए हमने देखा। बहुत सारे पास्टर्स और विश्वासी लोगों को भटकते हुए हमने इतने सालों में देखा है। मैंने लगभग 2005 से मेरा फुल टाइम मिनिस्ट्री है, 2005 और 6 से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में एंटर कर दिया है। तब से लेके अभी तक जीवन में मैंने कितने पास्टर्स को देखा है, कितने विश्वासियों को देखा है जो इस प्रकार की परीक्षाओं में, टेम्पटेशन में, प्रलोभन में पड़ते हुए, गिरते हुए, पाप करते हुए आत्मिक मृत्यु को देखा है, उनका आत्मिक जीवन को वो गिरते हुए उनको देखा है, आत्मिक जीवन से वो लोग दूर होते हुए उनको देखा है। वो लोगों को कभी वो लोग नहीं रहते, कई लोग क्योंकि परीक्षा में अगर स्थिर रह गए तो आप खरा निकलेंगे, खरा निकलेंगे। परीक्षा, टेम्पटेशन, प्रलोभन जीवन में आएगा, लेकिन इससे अगर आप स्थिर रह के यीशु मसीह के वचन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, परमेश्वर जो सामर्थ देता है उसमें अगर आगे निकल गए, यीशु में आगे बढ़ गए, तो आप खरा व्यक्ति बन जाएंगे और आपके लिए जीवन का मुकुट मिलेगा। आमीन। जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? हो सके धन दौलत ना मिले, लेकिन जीवन का मुकुट मिलेगा। पैसा ना मिले, मुझे 10,000 20,000 ना मिले, लेकिन जीवन का मुकुट मिलेगा। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने आपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। मैं अगर यीशु से प्रेम करता हूं तो मैं प्रलोभन में नहीं फंसूंगा, टेम्पटेशन में नहीं उलझूंगा। इसके टेम्पटेशन में कितने लोग टेम्पटेशन देंगे, पास्टर्स लोग टेम्पटेशन देंगे, पास्टर्स लोग प्रलोभन देंगे, संस्था देगा, विश्वासी को भटकाने की कोशिश, प्रलोभन देने की कोशिश करेगा, और विश्वासी को कैसे प्रलोभन देगा, टेम्पटेशन देगा। लेकिन मेरे हाथ से कह रहा हूँ, टेम्पटेशन गलत नहीं है, प्रलोभन गलत नहीं है, ये परीक्षाएं जो नाना प्रकार की आएगा ये गलत नहीं है। इसको आपको झेल पाना है। अगर ये झेल नहीं पाए तो आप पाप में गिरेंगे। पाप भयानक है, फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर यीशु मसीह ही बचा सकता। आइए हम पढ़े, जब किसी की परीक्षा हो, मतलब नीचे में लिखा है प्रलोभन आए, टेम्पटेशन आएगा, सबके जीवन में आएगा। संसार में आप यीशु में हैं, अन्य जातियों के जीवन को छोड़ दीजिए, तो यीशु मसीह में जो आ गए, यीशु भी ऐसी परीक्षा से, टेम्पटेशन से, प्रलोभन दिया गया यीशु को भी, और बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवन में आया, तो हर विश्वासी पास्टर के जीवन में भी आएगा। इससे कोई भी बच नहीं सकता है। प्रलोभन आएंगे तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा या प्रलोभन जो आ रही है, टेम्पटेशन, ये परमेश्वर की ओर से आती है। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है,
और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर किसी की भी परीक्षा या प्रलोभन बुरी बातों से नहीं करता है, ना कभी भी परमेश्वर करेगा। और no one can say he is the tempted and God can tempted, लिखा है। और परमेश्वर कभी भी God cannot be tempted with evil, he himself tempts, but each person is tempted। तो परमेश्वर कभी भी किसी की प्रलोभन में या पाप में या अभिलाषा में उलझा कर गिरे, परेशान हो जाए और परिवार टूटे, बिखर जाए, निराश हो जाए, ये कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये बिल्कुल प्रभु की योजना नहीं है। ना वो किसी की भी परीक्षा प्रलोभन जो लाता है ना, जो प्रलोभन टेम्पटेशन लाता है, वो किसी परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आता। ये हमेशा याद रखिए, ये लाने वाला शैतान है जो यीशु को भी नहीं किया। तो आता कहां से? शैतान काम करता कैसे? देखिए, शैतान भी हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है जब तक हम इस टेम्पटेशन को, इस प्रलोभन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, ध्यान से देखिए, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में, प्रलोभन में पड़ता है। हर व्यक्ति शैतान तो प्रलोभन दिखाएगा, हवा को प्रलोभन दिखाएगा, हवा को बोलेगा, हवा आधा हवा, ये देख लो ये फल देख लो, ये देखो ऐसा होगा वैसा होगा, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, ये है वो है, वो तुम खाओगे तो ऐसा बन जाओगे, ये होगा। ये शैतान प्रलोभन दिखाएगा, लेकिन यहाँ बाइबल कहती है वो प्रलोभन आने से पहले आपके मन में क्या आएगा? अभिलाषा आएगा, डिजायर आएगा। वो हर अपनी ही अभिलाषा से बहकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब वासना गर्भवती हो जाती है तो पाप को जन्म देता है, और जब पाप पूरा हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। माइंड में डाल दिया। आता कहां से? बातों से, आंखों से, सुनने से, देखने से, ये सब चीजों से। जब दाऊद राजा ने देखा कि जो है देखा, उसके बाद उसके बारे में उन्होंने सोचा, उसके बाद उन्होंने दाऊद राजा ने पाप किया, उसके बाद घिनौना पाप और हत्या ये सब चीजें किया। और पाप देखना वहां पर पाप नहीं था, या तो टेम्पटेशन आया, परीक्षा आई, तो उसको जय पाने के बजाय उसमें उसको सोचते रहना, समय देना। इसीलिए यहाँ पर कहा है व्यक्ति के मन में और ये डिजायर आएगा, इच्छा है, हाँ मुझे पैसे पर कमाना है, मुझे भूख लग रहा है तो मुझे ये भी खाना, वो भी खाना है, मुझे अलग अलग डिजायर है। बता रहा हूँ, शरीर की डिजायर, आंखों की डिजायर, अलग अलग डिजायर है अंदर में। हर व्यक्ति के जीवन में ये से हम नकार नहीं सकते। ये हमारे जीवन की जो है परमेश्वर ने से हमें बनाया है। कुछ भी चीजें आती है तो अंदर में उसके प्रति हमारा जो है क्या बोलते हैं, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते एक समय आता है। समय आने के बाद हम पाप करते हैं। अगर वो पाप करने से पहले ही अगर आप उसे जय पाते तो आप पाप की ओर नहीं जाते, पाप की ओर नहीं जाते। उसके बीच में कुछ समय सीमा है, उस आपके ओन डिजायर, आपकी खुद की जो है डिजायर है, अभिलाषाएं है, खुद की अभिलाषाएं और जो है वो अभिलाषाएं क्या करेगा आपको? और आपको क्या करेगा? प्रलोभन भी करेगा और प्रलोभित भी करेगा। आपको बाइबल कहती है यहाँ पर आप खींचकर फंसेंगे। जैसे कांटे में जो चारा लगाती है तो मछली को खींचता है, फंसता है, कुछ समय लगता है उसके लिए, वैसे ही कुछ समय के बाद आप फंसेंगे। और कई लोग फंस जाते हैं उस और परीक्षा में गिर जाते हैं, और क्या होता है वहां पर पड़ जाते हैं। फिर अभिलाषी गर्भवती होगा 9 महीना, और ये टेम्पटेशन आपको क्या करेगा? परीक्षा में आपने खींच के पड़ गए, और ये अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ता गया, आपका डिजायर बढ़ता गया, आपकी अभिलाषाएं बढ़ती गई और गर्भवती हो जाएगा। और एक
बड़ा रूप का धारण करेगा। बड़ा हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो आपको क्या करेगा, वो आपको पाप को जन्म देना शुरू करेगा। आप फिर किसी को नहीं पहचानेंगे, आप पगला जाएंगे। वचन सुनने के लिए आपको मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगेगा, आराधना करने के लिए बहाना बनाएंगे, इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बुद्धिमान बनाएगा, अपने आप को मुझसे बड़ा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि वो एक अलग लेवल में पहुंच गया। अभी उसकी अभिलाषा पाप की ओर, वो किसी को नहीं समझता है, ना कोई समझाए। यीशु भी आ जाए समझाने के लिए, तब भी एक बार बोलेगा प्रभु मैं तेरे बात में, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि वो पाप में पड़ चुका। वहां समझाने वाले कितने भी समझा लो, वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक पाप को जन्म दे रहा है। पाप को जन्म देता वो व्यक्ति, वो विश्वासी हो चाहे कोई भी हो, वो एक पाप में आ गया। और जब पाप, फिर वो पाप से अगर वो छुटकारा नहीं पाया, यीशु का लहू, वचन और ये सब चीजों से और पवित्र आत्मा की कार्य को अनुभव नहीं किया, तो ये पाप धीरे 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 बढ़ना धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। और बाइबल कहती है वहां पर पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देगा। बाइबल कहती है आत्मिक मृत्यु, फिर जो शारीरिक मृत्यु और दूसरी मृत्यु। बाइबल में 3 मृत्यु के बारे में वर्णन की गई है। परीक्षाएं और प्रलोभन जो आता है हमारे जीवन में, ये हमेशा याद रखिए। क्या परीक्षाएं और जो आती है वो आपको अगर जीवन दे रहा है, आपको शक्ति दे रहा है, आपको बल दे रहा है, आपको बढ़ा रहा है, तो याद रखिए वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन आपके जीवन में अंदर में कुछ अंदर से आने वाली अभिलाषाएं, जो अपने मन की इच्छाएं, विचार, जो ऐसी चीजें जो आपको क्या कर रहा है, अपनी स्वार्थ के लिए जीने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आपको जीवन में पाप पैदा करके मृत्यु लाएगा और वो पाप बढ़ेगा। और आखिरी में आपका टेम्पटेशन आपको क्या करेगा, आपके अंदर में रहकर आपको परेशान करेगा, जैसे दाऊद राजा के जीवन में। लेकिन जब परमेश्वर अलग अलग परीक्षाएं लाती है या टेस्ट लाता है, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको जय देगा, ताकि विश्वास में आप मजबूत हो जाए, आप गिरेंगे नहीं। ये टेस्ट और टेम्पटेशन के बारे में आपको जानना होगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने टेस्ट किया। जब आप इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय का 7 पद में जाएंगे, तो यहाँ विश्वासी से अब्राहम ने जब परमेश्वर की परीक्षा ली, तो यहाँ बाइबल कहती है गॉड टेस्टेड हिम। देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है बाय फेथ अब्राहम व्हेन गॉड टेस्टेड हिम, या नहीं लिखा है गॉड टेम्पटेड हिम। टेम्पटेशन नहीं लाया परमेश्वर ने, अब्राहम के जीवन में टेस्ट लाया, परीक्षा लाया, प्रलोभन नहीं लाया, यहाँ पर एक टेस्ट लाया कि टेस्ट ऐसे परीक्षा से गुजरेगा। परमेश्वर कई बार हमें टेस्ट करेंगे। कई बार अब्राहम का टेस्ट मालूम है ना, अपने इकलौता पुत्र को लेकर चला जा और मोरिया पहाड़ में बलि बलि चढ़ा, और ये टेस्ट छोटा टेस्ट नहीं था, बहुत बड़ा अब्राहम के लिए टेस्ट। लेकिन अब्राहम ने इस टेस्ट में पास हुआ, क्योंकि विश्वास में दृढ़ हुआ, विश्वास में बढ़ा, और उसके बेटे को परमेश्वर ने नहीं मारा, परंतु एक टिमना को यहोवा हीरे बनकर वहां खड़ा कर दिया। आमीन। तो मेरे प्यारों, जो टेस्ट लाता है परमेश्वर, वहाँ आपके लिए उपाय होगा, वहाँ परमेश्वर को मजबूत करेगा, वहाँ आपको बलवंत करेगा। लेकिन जब जब आपके जीवन में टेम्पटेशन आएगा, आप मानसिक शारीरिक रूप से गिरना शुरू करेंगे। यहाँ बाइबल देखिए, क्रॉस को देखिए, आज या 18 को देखिए। जब आपके जीवन में प्रलोभन आएगा, टेम्पटेशन आएगा, तो आपके दिल में पहले एक डिजायर पैदा होगा, और वो जब बढ़ने लगेगा तो आपको धोखेपन का महसूस होगा। और शैतान यहाँ धोखा देना, शैतान सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और शैतान धोखा देता है। और डिजायर जब बढ़ने लगेगा तो शैतान आपके मन में धोखा देता है अलग अलग तरीके से, वो चाहे पैसे का हो, वो चाहे जो है मनी, फेम, नेम, सेक्स हो, चाहे जो है खाना पीना हो, चाहे कोई भी हो, ये डिजायर जब बढ़ने लगेगी तो आपके अंदर में शैतान आपको डिसीव लाना शुरू करेगा, डिसेप्शन मतलब धोखा देना शुरू करेगा।
आपके जीवन में धोखा देगा। धोखा में अगर आप पड़ गए शैतान का, तो एक बहुत बड़ा डिजाइन बनाना शुरू करेगा, प्लानिंग बनाएगा और वो प्लानिंग ऐसे बना देगा कि आप क्या बोलेंगे, रिलक्टेंट बन जाएंगे। आप वचन को आज्ञाकारी नहीं, वचन को जानते हुए भी आप वचन को आप ग्रहण नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि मैं आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। कुछ लोग तो समझ नहीं पाते और धीरे धीरे पाप होके वहां पर मृत्यु की ओर चला जाता है। लेकिन जब आपके जीवन में टेस्ट या ट्रायल्स आता है, परमेश्वर परीक्षा लाएगा, तो आपके जीवन में क्या होगा? आपके जीवन में सबसे पहले धीरज है। देखिए यहाँ ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन अगर आ रहा है तो आपके जीवन में धीरज पैदा होगा। आप महसूस करेंगे जो मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है और ये आ रहा है, यहाँ पर आप धीरज करेंगे, आप हड़बड़ा के हाँ चलो 20,000 मिल रहा है चले जाए, अरे ऐसा हो रहा है चले जाए, अरे ऐसा कर रहे ऐसे कर दे, ऐसा नहीं करेंगे। आप धीरज करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे। जब आप धीरज करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में आप धीरे धीरे आपके परमेश्वर की आत्मा से बात करना शुरू करेगा, आपको बढ़ाना शुरू करेगा, आपका सोच को बदलेगा, आप शिक्षा की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद परमेश्वर की योजना को समझना शुरू करेंगे कि हाँ ये परमेश्वर की योजना नहीं था, अच्छा हुआ ये इसमें नहीं किया, मैं परमेश्वर की योजना में हूँ, परमेश्वर की इच्छा में हूँ। उसके बाद आपको परमेश्वर वहां पर बहुतायत का काम करना शुरू करेगा और आप जीवन के साथ बहुतायत का जीवन को अनुभव करेंगे। आमीन। बहुतायत का जीवन यीशु मसीह में लोग क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब वो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन आती है तो इस लाइन को होते हैं ऐसे धीरज के साथ और आप शिक्षा की ओर और परमेश्वर की इच्छा योजना को भली भांति सी इच्छा को अनुभव करने के बजाय इस टेम्पटेशन में और डिसिप्लिन में और धोखेपन में उलझते हैं और उसमें जाल में फंसते हैं और वचन के विरुद्ध में चलकर पाप करके मृत्यु की ओर वो चले जाते हैं और समझ में नहीं आता है उनके जीवन में कि ये भी वो कर रहे हैं। मेरे प्यारो परमेश्वर की वचन यही कह रहा है, परमेश्वर ट्रायल्स और टेस्ट आएगा, उसका सोर्स है गॉड। परंतु टेम्पटेशन कहां से आता है? शैतान नहीं लाता है, आपके अंदर में आने वाली डिजायर। शैतान को दिखाता है वो जो है अभिलाषा दिखाएगा, शैतान को शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड दिखाएगा, लेकिन अंदर में अगर आप उसके बारे में सोचने लगे तो वो आप गिरना शुरू होंगे, वो आपके जीवन में काम करना शुरू होंगे। याद रखिए अगर ट्रायल्स एंड टेस्ट जब आती है तो परमेश्वर की ओर से करता है और ये आपका विश्वास को मजबूत करता है, आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आपको बढ़ाएगा, आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगा और आपको बड़ी खुशी देगा। और कभी घटी में भी मैं इसलिए कई बार कहता हूँ मेरे पास अगर कुछ भी नहीं रहेगा तब मैं यीशु के साथ जो आनंद महसूस करता हूँ वो आनंद बहुत ही अलग ही रहता है और वो आनंद को हम महसूस करते हैं क्योंकि वो टेस्ट एंड ट्रायल्स में गुजर रहे हैं और यीशु हमें उस बीच में बहुतायत का आनंद, स्वर्गीय आनंद को लेके चलेगा। कभी भी परमेश्वर हमें धोखा नहीं देगा। परंतु अगर आपके सोर्स, अगर आपका सूत्र, अगर आपके शरीर है, आपके दिल है, आपका मन है, जो अंदर में आ रही डिजायर, यहाँ कहा है ना हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसा हो, अपने एक व्यक्ति अभिलाषा, किसी ने बोल दिया ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो बिना सोचे समझे हाँ परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर करेगा तो आपको आनंद और शांति और बढ़ाएगा, विश्वास में बढ़ाएगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब आपके जीवन पे आप गिरावट हो रही है, परेशानी हो रही है तो याद रखिए आप उससे दूर भागे, अपने आप को बचाएं, अपने आप को रोके, अपने आप को धीरज रखकर उसमें से आपको निकलने की कोशिश करना पड़ेगा। पाप की ओर ले जाता है लेकिन ये पाप नहीं है। यीशु को उस प्रकार का प्रलोभन किया गया जिस प्रकार हमें प्रलोभित किया जाता है, परंतु बिना पाप। इब्रानी की पुस्तक में 4:15 में आप पढ़ेंगे और 2 अध्याय इब्रानी को 2 अध्याय का जो 18 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने भी जो परीक्षा से गुजरा, टेम्पटेशन से, प्रलोभन से गुजरा है और यीशु ने भी उसे जय पाया। ऐसे ही हर व्यक्ति जो यीशु मसीह में है ऐसे प्रलोभन या टेम्पटेशन से गुजरेगा। अगर उस टेम्पटेशन प्रलोभन आएगा तो उस व्यक्ति अगर उसे जय पा लिया तो फिर उसके जीवन में पाप से बच जाएगा और
प्रलोभन पाप नहीं है, परंतु उसमें पड़ना पाप है। इसीलिए यहाँ लिखा टेम्पटेशन may lead to sin, but it is not a sin. Jesus was tempted in the same way we are tempted, but without sin. यीशु मसीह ने भी जीवन में प्रलोभन आया, लेकिन यीशु मसीह झेल पाया। हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हम उसको कैसे डीलिंग करते हैं, हैंडल करते हैं, झेल पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बाइबल बताती है। Yielding to temptation result in sin. आप अगर पाप के बस में पड़ गए, आप अगर प्रलोभन के आगे झुकने लगे, तो आप पाप करने लगेंगे। और ये 15 पद में यहाँ में पढ़ा, याकूब का 15 पद में यहाँ कहा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। तो याद रखिए, जब आपके जीवन में टेम्पटेशन प्रलोभन आता है, तो उसके आगे झुकने के बजाय, उसको गले लगाने के बजाय, उसको एंजॉय करेंगे, तो आप पाप को जन्म देंगे और पाप आपको परेशान करेगा। और आपको हमेशा याद रखना है, प्रलोभन गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में शैतान आएगा, संसार में आएगा, लेकिन आपको कैसे झेल पाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। God will not allow temptation that cannot be resisted. परमेश्वर जो परीक्षा लाता है, जो टेम्पटेशन लाता है, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर हमें सहने से बाहर नहीं देगा। लेकिन अगर आप टेम्पटेशन या प्रलोभन आ रहा है, तो उसको सोचेंगे अरे कुछ नहीं होता है, परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं तो करूंगा, मैं तो मौज करूंगा, मैं तो खाऊंगा। और ये आदम और हवा के समान में और ये फल को खा लिया और जो करना है करूंगा, तो फिर आप पाप करेंगे, फिर आप परेशान होंगे। परमेश्वर इस प्रलोभन और टेस्ट और टेम्पटेशन के बीच में आपको शक्ति देगा कि धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा का मदद ले और वचन के साथ आगे बढ़े। नहीं तो आपके जीवन में आप पाप करेंगे। टेम्पटेशन मेक्स अस स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्गर। जब आप प्रलोभन आती है, उसको जब आप फेस करके झेल पाते हैं, वचन से, आत्मा से आप नकारते हैं, तो आप आत्मिक रूप से बलवंत होने लगते हैं। लेट जो है मेरे हाथ को काटे। आप एक ऐसी चीजें है प्रलोभन से आती है और आता हमारे अंदर से शुरुआत होती है। उससे वो अंदर से जब आती है, लोग फिसलना शुरू करते हैं, लोग भटकना, इसीलिए लोग परेशान होते हैं। बाद में परमेश्वर को भी दोष लगाते हैं। बाइबल भी कहती है लोग परमेश्वर के दोष लगाते हैं, अभिषेकों को दोष लगाते हैं, इसको उसको दोष लगाते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगी। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर रहते हैं तो आप सर्वदा बने रहेंगे। लेकिन अगर आप शरीर की अभिलाषाएं, लस्ट ऑफ फ्लेश, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, ये संसार और संसार को चलाने वाला ईश्वर और जो शैतान है उसकी ओर से आता है। बाइबल कहता है सारे संसार दुष्ट के बल में पड़ा हुआ है। हम इसे जानना चाहिए, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और संसार में ये तीर जो हथियार या तीर है, जलते हुए तीर है, इससे आपको झेल पाना है। ये तीन प्रलोभन जो है एक रास्ता है, इसके जरिए शैतान और एंट्री मारता है, इसके जरिए शैतान और लोगों के जीवन में गिराना शुरू करता है, पाप करना, घमंड करना, बुराई करना, और वो सारे काम करवाता है जो परमेश्वर के वचन में कहा है। तो याद रखिए तीन चीजें यीशु के पास भी आया। उत्पत्ति 3:5 और 6 पदों। या सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये है टेम्पटेशन। शैतान ने कुछ चीजें लाया। अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, शरीर की अभिलाषा, देखने में मन भावनी है और ये देखने में बहुत अच्छा है, आंखों की अभिलाषा, बुद्धि देने के लिए मन चाहे, हाँ अरे मैं तो ये बुद्धिमान बन जाऊंगा, परमेश्वर से बड़ा, और ये घमंड आना शुरू हो गया, जीवन की घमंड, जीविका।
ये तीनों हथियार शैतान ने उस बगीचे में लाया, एडन ऑफ गार्डन में लाया, और वहां पर हवा के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि तू नहीं मरने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रलोभन में उलझ जा, टेम्पटेशन में उलझ जा, और अंदर में जो एक इच्छा जागृति हुई, एक प्रलोभन आई, जो डिजायर आया, जो अभिलाषा आया, शरीर की अभिलाषा आया और आंखों की अभिलाषा आया, जीविका का घमंड आया, और उस स्त्री ने क्या किया वहां पर, उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़कर लंगोटे बना लिए। मेरे घरों अभी तक तो ये नहीं हो रहा था, अभी तक तो नहीं हो रहा था कि हम नंगे हैं, हम पाप में गिर गए, हम तो वही है। परमेश्वर ने यहाँ पर उनको महिमा से भरा हुआ, तेज में प्रकाश से भरा हुआ वस्त्र से उनको ढांका के रखा था, वो सब वहाँ खत्म हो गई। जब पाप आया तो एहसास हुआ कि हम परे गिर गए, हम मर गए, हम यहाँ परमेश्वर से महिमा से दूर हो गए। परमेश्वर जब पाप में आएंगे तो परमेश्वर की दूरी को महसूस करेंगे। यीशु के साथ अगर परीक्षा किया शैतान ने, यीशु को शैतान ने, देखिए लूका 4 अध्याय का 2 और 3 पर, मत्ती समाचार 4 अध्याय का 3 पर, यहाँ बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास आया और लूका 4 अध्याय में क्या कहा, शैतान ने उसकी परीक्षा कर रहा, टेम्पटेशन लाया, और उन दिनों में उससे कुछ ना खाया तो और दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, तो शैतान क्या कर रहा है, देखिए मैंने क्या कहा, जब आपके जीवन में कमी घटी या परेशानी या ऐसे तकलीफ या ऐसे यीशु मसीह में गुजर रहे, तब शैतान टेम्पटेशन लाया। उसे कहा यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से रोटी बना के खा ले। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है क्या पाएगा और जीवित रहेगा। दूसरा यहाँ पर यीशु ने वचन से ये पाया, वचन क्या है, आत्मा का तलवार है। हमने देखा है वचन आत्मा का तलवार है, एक हाथ में तलवार है, दूसरी हाथ में ढाल है, विश्वास का ढाल है, और जो है आत्मा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। जब आपके पास वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, तो आप टेम्पटेशन में गिरेंगे नहीं। अगर गिर रहे हैं इसका मतलब वचन को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आत्मा की तलवार को नहीं ले रहे। क्या कर रहे हैं आप टेम्पटेशन में, लोगों की बातों में शैतान लोगों के जरिए आपको टेम्पटेशन ला रहा है। फिर शैतान ने बल भर के जगत के सारे राज्य दिखाए, सब कुछ दिखाकर आंखों की अभिलाषा दिखाकर कह रहा है ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं पोजीशन धन दौलत वो सब ये वो सब दे दूंगा, ओ मेरे दंडवत करने बस बाकी सब हो जाएगा, मैं तुझे सब अधिकार दे दूंगा, सब वैभव दे दूंगा, और क्योंकि वो मैं तुझे सौंपा, मुझे सौंपा गया, जैसा मैं चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। ये शैतान कह रहा है। और यीशु मसीह इस प्रकार के प्रलोभन टेम्पटेशन में यीशु अगर गुजरा है तो हर विश्वासी हर मास्टर से गुजरेंगे। अगर इससे आप जय पा लिए, वचन के अनुसार जय पा लिए, वचन के अनुसार इस परिस्थिति में आगे बढ़ गए, वचन में स्थिर हो गए, यीशु में स्थिर हो गए, शैतान की बुरी योजना को समझ लिए, तो हमारे जीवन में जय है, हमारे जीवन में अनुग्रह है, हमारे जीवन में परमेश्वर का मुकुट है, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता रहेगा और हमें जय देता रहेगा, जैसे यीशु मसीह को दिया है। जैसे यीशु मसीह परीक्षाओं में भी वचन को लेकर आगे बढ़ते गए। उतना ही नहीं, आखिरी में उन्होंने ये भी कहा अगर तो परमेश्वर का पुत्र है, शैतान ने कहा तो आपके वचन में तो ये लिखा है, मेरे विषय में तो ये लिखा है, स्वर्गदूत आज्ञा देंगे तो हाथों हाथ उठा लेंगे, उस मंदिर के कटोरे से गिरा दे अपने आप को। इसीलिए सावधान रहे, हिंदी में नहीं मिलेगी, सावधान रहे। The Bible is not a self-explanatory book. बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है कि मैं जो मन में आया मैं ऐसे वर्णन कर दूंगा और जो भी मेरी खुशी के लिए कर दूंगा, मैं अच्छाई के लिए कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर का है, इसके पीछे उद्देश्य है, इस वचन को देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का जो है सब कुछ इसमें छिपा हुआ है। ये मैं अपने तरीके से इसको नहीं कर सकता हूँ। Devil can ever mislead you in understanding the Bible. बाइबल को समझने के लिए
कई बार शैतान भी काम करेगा लोगों के जरिए कि आप बाइबल को टेढ़ा मेढ़ा समझें। आप बाइबल को दिया गया पवित्र लोगों के लिए ये इसका मकसद को ना समझकर ये शैतान क्या करेगा, कई प्रकार की चीजों में उलझाने के लिए मिसलीड करना शुरू करेगा। वो ऐसा करता है, इसीलिए लोग भटकते हैं, इसीलिए लोग कई प्रकार की चीजों में। We need to study the Bible guided by the teaching of the church of the apostolic। पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाने वाली चीजों से हमें हमेशा बाइबल को सीखना चाहिए। मैं ओवरकम करना है तो वचन सुने, वचन की कमजोरी को लेकर शैतान अटैक करता है। हमेशा याद रखिए आपकी कमजोरी क्या है, वहीं पर शैतान आपको प्रलोभन देना शुरू करेगा। जब जब आपको प्रलोभन देना शुरू करेगा, देखिए जब जब आपको कुछ प्रलोभन देना शुरू करेगा तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखें नो करना है। अगर नहीं है तो नो बोले, अगर सही है वचन के अनुसार तो हाँ बोले। यहाँ गड़बड़ी करते हैं। The power, will power to strengthen your will power। हमारा चॉइस पावर, परमेश्वर ने हमें पपेट नहीं बनाया, हमें कठपुतली नहीं बनाया। हम कई बार नहीं समझ पाते हैं कि ये सही है या गलत है। जीवन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं आएगा, आंखों की अभिलाषाएं आएगा, शरीर की अभिलाषाएं आएगा। तो हमेशा याद रखिए आपको फास्टिंग प्रेयर भी करने की जरूरत है, नहीं तो आप गिरेंगे। और जब फास्टिंग रहेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं से आप जी पाना शुरू करेंगे। आपके शरीर परमेश्वर विश्वास योग्य है, जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 10:13 में हमारा परमेश्वर प्रभु विश्वास योग्य है, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, मुझे बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। मुझे इस प्रलोभन से, इस परीक्षाओं से, इस टेस्ट ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन से मुझे जय देने के लिए वो सामर्थ देता रहेगा, मुझे बल देता रहेगा, मुझे शक्ति देता रहेगा, मुझे आगे बढ़ाता जाएगा। जब जब मैं यीशु की ओर देखूंगा, जब जब मैं यीशु के बेटा बनकर यीशु के समान जीने लगूंगा, जब जब इस वचन को लेकर मैं शैतान की इस प्रलोभन करने वाली परीक्षाओं से मैं जय पाने के लिए इस वचन को इस्तेमाल करूंगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर मैं जय पाना शुरू करूंगा। मुझे प्रलोभन पाप में नहीं गिरा सकता है, इस पाप में गिरकर मुझे मृत्यु की ओर ले नहीं सकता है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है। शैतान क्रूस पर खुल्ला तमाशा घुमना दिया यीशु ने, शैतान को यीशु ने कुचल दिया है, शैतान का सर को यीशु ने कुचल दिया है। वो प्रलोभन दे सकता है, लेकिन उस प्रलोभन से आप जय पा सकते हैं। उस प्रलोभन से जय पाने के लिए आपके पास हथियार है, आपके पास वचन है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास यीशु का लहू है, आपके पास गवाही है, आपके पास जो है उसको समझिए, ये प्रलोभन का मन उलझिए। आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें।